हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो फीफा वर्ल्ड कप जो है वो चालू हो गया है और इस बार का फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है, जो कि एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, काफ़ी वेल्दी है। इस रीजन की डिसेंट मिलिट्री पावर है, पर साइज़ में डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर आप इनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को मिला लें तो जो एक्टिव पर्सनल है वो खाली 66,500 पहुंचते हैं। बाकी इक्विपमेंट इनके पास टॉप क्लास हैं। अगर आर्मी की बात करें तो लेपर्ड 2A7 जैसे मेन बैटल टैंक से यूज़ करते हैं। साथ में बात करें इनकी एयरफोर्स की तो इनके द्वारा रफाल, F-15QA, मिराजस और यूरोफाइटर टाइफून जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं और ये सारे टॉप क्लास के एयरक्राफ्ट हैं। बाकी इनकी नेवी जो है वो नाम की नेवी है। इनके पास कॉर्वेट के नाम पर एक ही कॉर्वेट है। इनके पास एक भी डिस्ट्रॉयर्स नहीं है। कुछ फास्ट अटैक क्राफ्ट्स हैं, कुछ ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स जो हैं वो ऑर्डर किए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनको नेवी की ज़रूरत नहीं है। इनकी लोकेशन जो है वहाँ पर ये तीन तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, तो इनके पास पैसा बहुत है, पर इनकी जो मिलिट्री है वो कुछ खास नहीं है। तो जब फीफा वर्ल्ड कप का इवेंट इनको होस्ट करने को मिला तो काफ़ी बड़ी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास आ गई, पर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए मिलिट्री इनके पास तैयार नहीं थी। तो इन्होंने अप्रोच किया पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय कर दी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिक्योरिटी खाली पाकिस्तान की साइड से ही दी जा रही है। कई कंट्रियां अपनी तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही हैं कतर को, जिसमें फ्रांस, जॉर्डन, टर्की और ब्रिटेन के साथ साथ यूएस भी शामिल है। लेकिन पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने अपनी आर्मी को डिप्लॉय किया है सिक्योरिटी के लिए। करीबन 4500 इन्फेंट्री ट्रूप्स जो हैं वो कतर को इन्होंने भेजे हैं। तो कतर एक काफ़ी अमीर कंट्री है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन उसके हिसाब से नहीं है। और कतर एक ऐसी कंट्री है जहां पर इनकी खुद की पॉपुलेशन माइग्रेंट वर्कर्स की पॉपुलेशन से कम है। करीबन 2 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो कतर में काम करते हैं और कतर की पॉपुलेशन 400,000 यानी कि 4 लाख है। यानी कि 20 लाख इनके पास वर्कर हैं और पॉपुलेशन खाली 4 लाख है। और यहाँ पर जो मैक्सिमम माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो सब कॉन्टिनेंट से आते हैं, जिसमें से ज़्यादातर पाकिस्तान से हैं, फिर इंडिया से हैं, बाकी और गरीब देशों से भी यहाँ पर आते हैं। तो कतर की अगर हिस्ट्री को देखें तो माइग्रेंट वर्कर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन की हिस्ट्री कतर की रही है। इवन फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों में भी कई रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी कि जो साउथ एशियन कंट्रीज के माइग्रेंट्स हैं, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के, उनको इन्होंने एक्सप्लॉयट किया है। खैर, ये हमारा डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। डिस्कशन का मुद्दा यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है पैसे के बदले, जो कि बिल्कुल गलत बात नहीं है। यूएस, यूके, जॉर्डन, फ्रांस जैसी कंट्री भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही हैं और पैसा ले रही हैं। लेकिन उन कंट्रियों ने प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स को भेजा है, अपनी आर्मी को नहीं भेजा है। जब आपकी आर्मी किराए पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए जाने लगे तो ये प्राउड फील करने की बात नहीं होती है। कतर सिक्योरिटी वाइज एक इनकॉम्पिटेंट कंट्री है। उनके पास पॉपुलेशन कम है, उन्होंने अपनी मिलिट्री पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्हें पता है कि उनके पास पैसा है और वो पैसा फेंक कर सिक्योरिटी भी ले सकते हैं। और इसमें पाकिस्तानी आर्मी जो है वो सामने निकल कर आ गई। तो एक कंट्री की जो आर्मी होती है वो उस कंट्री के टैक्स पेयर्स के पैसे से बनती है, वहीं से इक्विपमेंट्स आते हैं, वहीं से जो सोल्जर्स हैं उनके सैलरीज आती हैं, और ये उसी कंट्री की सिक्योरिटी और इंटरेस्ट के लिए होती है। तो अगर यूएस अपने सोल्जर्स को दूसरी कंट्री में डिप्लॉय करता है तो वो यूएस के इंटरेस्ट के लिए करता है। यहाँ पर अगर कतर के लिए पाकिस्तान अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय कर रहा है तो पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हाँ, उन्हें पैसा मिलेगा, ये बात अलग है। और खाली पैसे के लिए आर्मी को डिप्लॉय करना, रिस्क पे डालते हुए अपनी खुद की कंट्री को, जिनके टैक्स पेयर से आपकी आर्मी बनी है, जो खुद दुनिया की 20 मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ में आती है, जिनको खुद काफ़ी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ये प्राउड फील करने की बात नहीं होती है। तो इसके आर्ग्यूमेंट में पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि पाकिस्तानी आर्मी के जो रिलेशन है वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से काफ़ी गहरे हैं। इवन पाकिस्तान की आर्मी जो है वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की जो आर्मीज़ हैं उन्हें ट्रेन करती है, उनके पायलट्स को ट्रेन करती है, साथ साथ पाकिस्तानी सोल्जर्स का डिप्लॉयमेंट भी वहाँ पर होता है। इवन उनकी लड़ाइयाँ तक पाकिस्तानी मिलिट्री ने लड़ी है और ये नेटो की तरह है, जो कि पहले ही फ्लॉड आर्ग्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि नेटो कंट्रीज़ का ये है कि पैसा भी सब कंट्रीज़ लगाती हैं, साथ में सब कंट्रीज़ एक्सरसाइजेस भी करती हैं, और अगर एक कंट्री पर भी अटैक होता है तो सारी कंट्रियों पर अटैक माना जाएगा और रिटेलिएशन भी सारी कंट्री मिलकर करेंगी। जबकि पास्ट में हमने ऐसा देखा है कि पाकिस्तान की लड़ाइयों में किसी भी मिडल ईस्टर्न कंट्री ने पाकिस्तान की मदद नहीं करी, लेकिन अगर किसी मिडल ईस्टर्न कंट्री की लड़ाई होती है तो पाकिस्तानी सोल्जर्स, पायलट्स जो हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं और पैसे के लिए उनकी लड़ाई लड़ते हैं, जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। तो पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करने के बदले खाली पैसे ही मिले हैं और मर्सिनरीज भी इसीलिए लड़ते हैं।
तो पाकिस्तान पर खुद इतना लोन है कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज के बजाय और कुछ प्रोवाइड करा ही नहीं सकते। और ये चाहे माइग्रेंट वर्कर्स के रूप में हो चाहे सोल्जर्स के रूप में हो। ऑल तो माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो इंडिया से भी जाते हैं, पर वो अपनी मर्जी से जाते हैं, पैसे के लिए काम करने जाते हैं। पर हमारी गवर्नमेंट जो है वो पैसे के लिए मिलिट्री प्रोवाइड नहीं कराती। हमारी मिलिट्री हमारे लिए है और हमारे इंटरेस्ट के लिए है। होपफुली यहाँ पर चीज़ें क्लियर हों। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।